की सरजमी पर हम आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं, अपने संतों के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत कुछ नहीं कहना, हमारे साथियों ने तमाम सवालों पर आपसे चर्चा कर दिया है। हम इस चुनाव में भाई गरीब राम जी के लिए अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। विकास के सवाल पर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने नौजवान किसान के सवाल पर बहुत बड़ा काम किया, जिन बातों को आप हमारे वक्ताओं से सुनने का काम किए हैं, अगर उन्होंने नहरों का पानी आपको मुफ्त में देने का काम किया, सहकारी ट्यूबवेल का पानी मुफ्त में काम देने का काम किया, तो फिर वो मुख्यमंत्री यहीं तक रुके नहीं और किसानों से ललकार कर कहा कि 2017 में मेरी सरकार बनवा दो, और 2017 में मेरी सरकार बनवा दोगे तो गांव में किसानों को 24 घंटा बिजली और कनेक्शन अलग से देने का काम करूंगा। हम लोग इसलिए अपील करने का काम कर रहे हैं, हम लोग इसलिए साइकिल को बटन दबाने के लिए कर रहे हैं कि हम जिन बातों को सुनना चाहते थे, हमारे नौजवान, हमारे छात्र बगल में खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सुविधाएं तो दी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कक्षा से 9 से 12 तक पढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की सभी बेटियों को मैं फ्री में साइकिल देना चाहता हूं। वहीं जितने भी मेधावी हमारे छात्र होंगे 9 से 12 तक सभी मेधावी छात्रों को भी फ्री साइकिल देने का काम करूंगा। 2017 में साइकिल की बटन दबा देना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सवाल जमीन से जुड़े हुए हैं। हम कभी गांव गरीब में जिसके परिवार में 3-3 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, एक साइकिल नहीं दे पाते, 3-3 साइकिल खरीद कर देना तो मुश्किल हो जाता है। उस दर्द को भी आपके मुख्यमंत्री ने देखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने 55 लाख समाजवादी पेंशन दिया, 500 रुपया महीना दिया, लेकिन अभी भी हमारी माताएं बहनें जब हम लोग प्रचार में निकल रहे हैं, जब वो कहती थी कि अभी हम भी छूट गए हैं, हम भी छूट गए हैं, तब मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये आवाज पहुंची। उन्होंने कहा कि कह दो 2017 में साइकिल बटन दबाकर गरीब राम को सदन में भेज दें, और फिर पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की पूरी महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम करूंगा। तब साथियों आपसे हम लोग अपील करने के लिए आए हैं। बहुत से सवाल हैं, 102, 108 से लेकर तमाम योजनाएं, स्मार्ट सिटी का सवाल हो, चाहे एक्सप्रेसवे का सवाल हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सवाल हो, चाहे हमारे साथियों ने गाजीपुर जनपद के चारों तरफ 2 लेन सड़कों का निर्माण हो, चाहे गाजीपुर में अत्याधुनिक हॉस्पिटल का सवाल हो, जो बनकर तैयार हुआ किसी ने नहीं किया। हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं, ये नौनिहाल जो आ रहे हैं, ये किसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं। जब इनके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया, उन्होंने कहा कॉपी किताब तो फ्री दे दिया, हमने तो बस्ता दे दिया, हमने तो मिड डे मील के लिए इनको गिलास और थाली दे दी, लेकिन ये हमारे बच्चे जो कमजोर तबके से आते हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगर सरकार 2017 में बनवा देना, इन पूरे बच्चों को 1 किलो देसी घी और 1 किलो दूध हर महीने में देने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, व्यापारी से, नौजवान से, गरीब से, कमजोर से हम लोग अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का एक ऐसा नौजवान मुख्यमंत्री जिसके कथनी और करनी में फर्क नहीं। नौजवान आप माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपना चेहरा देखकर अपनी माताओं से, अपने पिताओं से और हर जगह पैर पकड़ लेना कि हमारे भविष्य का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलकर केंद्र में सरकार बनाया, उन्होंने जो कहा वो काम करने का काम नहीं किया। बसपा के लोगों ने कभी विकास का नाम नहीं लिया। इसलिए साथियों, अपील कर देना चाहे धर्म मजहब से ऊपर हटकर कि 8 तारीख को आने वाले चुनाव में साइकिल की बटन दबाकर भाई गरीब राम जी को इतने मतों से जिताना कि इस क्षेत्र का भी विकास हो और माननीय अखिलेश यादव पुनः उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। समय अभाव है, समय समाप्त हो गया है। हम अपने सारे नेताओं का अभिनंदन, स्वागत खत्म करते हुए इस भीखा गुलाल की सरजमीन पर, इस पावन सरजमीन पर हम पूरे उम्मीद के साथ आए हैं कि यहाँ पर रहने वाला हमारा एक एक वक्ता अपने दिल की गहराइयों से, इन संतों की दुआओं से, इनके समक्ष एक संकल्प लेकर आज भाई गरीब राम जी को दुआ